यानी पार्लियामेंट की हमारी नीड क्यों है? तो जनरली हम लोग देखते हैं कि कि पार्लियामेंट जो होता है वो केवल क्या है, एक लॉ मेकिंग बॉडी है। लेकिन इसको लॉ मेकिंग के अलावे इसके बहुत सारे भी प्रोसीजर्स है, वर्किंग है, फंक्शंस है। जैसे कि ये जो जितने भी आपके डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, ये सेंटर होता है कौन सा जी? पार्लियामेंट। इस पार्लियामेंट के कुछ और भी फंक्शन है, जैसे ये पैक्ट विथ एक्शन वर्क करता है। पैक्ट विथ एक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी बिल्स को लेकर, सपोज करो कोई गवर्नमेंट जो है बिल्स लाती है, उसको अगर अपोजिशंस को उस बिल पर कंसर्न नहीं है तो वो क्या कर सकता है, वॉकआउट भी कर सकता है, प्रोटेस्ट भी करता है, डेमोन्स्ट्रेशंस भी है, अनएनिमिनिटी भी होती है। जैसे अनएमिनिटी का मतलब क्या होता है कि सपोज करो कि हमारा चाइना के साथ टसल चल रहा है, तो उस चाइना के टसल्स में गवर्नमेंट कोई भी स्टेप लेगी तो क्या कर सकता है, अनएनिमिनिटी, यानी सबकी क्या हो सकती है, सहमति हो सकती है, क्योंकि ये नेशनल इश्यूज है। या फिर आप ये भी कर सकते हैं इस पैक्ट विथ एक्शन में कि ये इसका कंसर्न्स और कोऑपरेशन भी एक फंक्शन है। कंसर्न्स उसी हम एग्जांपल को लेंगे जैसे चाइना का बताए थे कि ये क्या है, जैसे पेंगोंग लेक पर हमारे क्या होता है, इंडियन आर्मीज़ का और चाइनीज़ आर्मी का क्या हुआ था, आपस में दोनों में टसल्स हुआ था। तो पार्लियामेंट के अंदर उस पर कंसर्न्स भी हुआ और जो अपोजिशंस लीडर थे वो गवर्नमेंट के क्या कर रहे थे, कोऑपरेशंस भी कर रहे थे। ये जितने भी फंक्शंस हैं पार्लियामेंट का, ये तभी क्या कर सकता है, ये तभी इफेक्टिव हो सकता है जब आपका लेजिस्लेचर जो हो, लेजिस्लेचर के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं वो इफिशिएंट और इफेक्टिव हो, तभी ये क्या कर सकता है, प्रॉपर वे में वर्क कर सकता है। या ये भी कह सकते हैं कि लेजिस्लेचर जो है ये हेल्प्स द पीपल्स इन होल्डिंग द रिप्रेजेंटेटिव अकाउंटेबल्स, यानी ये क्या करता है कि लेजिस्लेचर्स को ये लोगों के क्या करता है, लोगों को लिए अकाउंटेबल का भी ये काम करता है, उनके अकाउंटेबिलिटी को भी ये क्या करता है, बढ़ा देता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक अच्छी यानी गुड डेमोक्रेसी के लिए ये जो नीड होता है, इट इज द वेरी नीड फॉर द वेरी बेसिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डेमोक्रेसी। यानी कोई भी डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए ये सारी चीज़ें क्या होता है, एक बेसिक्स नीड्स होता है, तब जाके एक बेहतर आपके पार्लियामेंट क्या कर सकती है, वर्क कर सकती है। इन सब के ये जो जितने भी फंक्शन थे, इन सब के बावजूद भी क्या है कि पार्लियामेंट को लेकर कुछ क्रिटिक्स भी है, यानी इसकी आलोचना भी की जाती है लोगों के द्वारा कि पार्लियामेंट का पावर क्या हो रहा है, डिक्लाइंस हो रहा है, पार्लियामेंट का हास हो रहा है, डिक्लाइंस हो रहा है। यानी लेजिस्लेचर आर लूजिंग द सेंट्रल प्लेस टू द एग्जीक्यूटिव्स। इंडिया में भी हम देख सकते हैं, यानी पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेचर जो है वो अपने जो सेंट्रल पावर्स है वो लूज भी कर रहा है। इंडिया में तो और भी ज़्यादा हम देखने को मिल सकता है कि कैबिनेट इनिशिएट द पॉलिसी, सेट द एजेंडा फॉर द गवर्नमेंट्स। यानी हम कह सकते हैं कि जो कैबिनेट्स होता है वही हमारे लिए क्या करता है, सेट करता है एजेंडा, पॉलिसी, किसके लिए, गवर्नेंस के लिए, और उसको क्या कराता है, उसको कैरी भी कराता है। लेकिन याद रखिए कि चाहे वो कितना भी स्ट्रॉन्ग क्या हो, कितना भी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो, इसी को लेकर तो हो रहा है कंसर्न कि स्ट्रॉन्ग अगर गवर्नमेंट आती है तो अपने मनमाने ढंग से क्या करने लगते हैं, वर्क करने लगता है, जो कि ये गुड डेमोक्रेसी का एग्जांपल नहीं है। बहुत सारा हम लोग एग्जांपल ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं। तो उस कंसर्न में हम बात कर सकते हैं, उस सेंस में हम बात कर सकते हैं कि चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग कैबिनेट हो, चाहे उस कैबिनेट को हेड जो करता है लीडर्स, इंडिया में हम लोग देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर्स है, कितना भी वो स्ट्रांग हो, उसको वो आंसरेबल है, उसको आंसर देना होगा पार्लियामेंट के अंदर, जो कि ये
आपके पार्लियामेंट के लिए क्या है, एक बहुत ही बेहतरीन होता है कि आप कितना भी आप स्ट्रॉन्ग कैबिनेट कर ले, कितना भी पावरफुल रहे, आपको तो जवाब देना ही देना पड़ेगा। इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डेमोक्रेटिक एंड ओपन फोरम ऑफ डिबेट्स, यानी ये पार्लियामेंट जो होता है रिकॉग्नाइज